इतिहास की महत्वपूर्ण परिभाषाएं। E.H. कार के अनुसार वस्तुतः इतिहास इतिहासकार तथा तथ्यों के बीच अंतःक्रिया की अविच्छिन्न प्रक्रिया तथा वर्तमान और अतीत के बीच अनवरत परिसंवाद है। E.H. कार के अनुसार इतिहास अतीत, वर्तमान तथा अतीत के मध्य अनंत वार्ता है। डोनाल्ड वी गोरस्की के अनुसार इतिहास विगत मानवीय समाज की मानवतावादी एवं व्याख्यात्मक अध्ययन है, जिसका उद्देश्य वर्तमान के संबंध में अंतर्दृष्टि प्राप्त करना तथा अनुकूल भविष्य को प्रभावित करने की आशा जागृत करना है। R.N. कॉलिंगवुड के अनुसार इतिहासकार ऐतिहासिक अभिनेता के विचारों की पुनरावृत्ति का अतीत का पुनर्निर्माण करता है। कॉलिंगवुड ने लिखा है कि इतिहास अतीत अद्वितीय ज्ञान है और यह मनुष्य के संपूर्ण ज्ञान का स्रोत है। यह सत्य ही प्रतीत होता है क्योंकि इतिहास अतीत में ही मनुष्य जाति का अतीत समाया हुआ है। रेनियर ने कहा है कि इतिहास अतीत एक कहानी है। G.M. ट्रेवलियन के अनुसार भी इतिहास अतीत एक कथा है। हेनरी पेरिने ने इतिहास और अतीत को समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी बताया है। क्रोचे ने भी इतिहास अतीत को मानव ज्ञान के सर्वश्रेष्ठ रूप के साथ साथ एक प्रेरक शक्ति भी माना है। हेरोडोटस ने अतीत के कार्यों को तथा घटनाओं को वर्तमान तथा भविष्य में सुरक्षित रखने हेतु इतिहास अतीत का अध्ययन माना। रोके तथा सील के अनुसार इतिहास अतीत की विषय वस्तु राजनीति से संबंधित है। ब्यूरी के अनुसार इतिहास अतीत के अध्ययन में व्यक्ति और समाज की बौद्धिक एवं भौतिक उपलब्धियों का अध्ययन भी आवश्यक है। टाइनबी ने कहा है कि मानव जीवन से संबंध संपूर्ण कार्य व्यवहार इतिहास अतीत की विषय वस्तु है। प्रोफेसर एल्टन ने लिखा कि अच्छा ऐतिहासिक लेखनी विश्व इतिहास अतीत की दृष्टि से उचित है, क्योंकि भले ही वह उसके किसी भी भाग का वर्णन करे, वह विश्व व्यापकता का स्मरण करता है। थ्यूसिडाइडस के द्वारा जो इतिहास अतीत लिखा गया उसे प्रबोधक इतिहास अतीत की संज्ञा दी जाती है। विल्हेल्म हिल्ते ने जीवन को इतिहास अतीत के समान अर्थपूर्ण माना। उन्होंने कहा कि संपूर्ण इतिहास अतीत मन की अभिव्यक्ति होता है, क्योंकि इतिहास अतीत की रचना मस्तिष्क से होती है। गार्डनर का मानना है कि इतिहास अतीतकार अतीत के तथ्यों पर उस काल की घटनाओं का एक परिकल्पनात्मक चित्र प्रस्तुत करता है, जिसमें वर्णित घटनाएं अर्थपूर्ण होती है। इसी को इतिहास अतीत का अर्थ कहते हैं। डेवी ने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड कंडक्ट में लिखा है, अतीत पर निष्ठा अतीत के लिए ही नहीं अपितु सुरक्षित एवं सुसंपन्न वर्तमान के लिए इस उद्देश्य से की जाती है कि वह सुखद एवं सुंदर भविष्य का निर्माण करेगा। ओक्साट ने अपनी पुस्तक एक्सपीरियंस एंड इट्स मोड्स में लिखते हैं, इतिहास अतीतकार का अनुभव होता है। इतिहास अतीतकार के अतिरिक्त अन्य कोई भी इसकी अनुभूति नहीं कर सकता। इतिहास अतीत लेखन का अभिप्राय इसका निर्माण होता है, लेकिन इसके साथ ही इतिहास अतीतकार का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसका कार्य मात्र घटनाओं का अध्ययन तथा संकलन ही नहीं अपितु उचित अर्थ के साथ एक उपयुक्त निष्कर्ष तक पहुंचना भी होता है। चार्ल्स फर्थ ने लिखा है कि इतिहास अतीत को परिभाषित करना सरल नहीं है। परिभाषा का मुख्य कार्य संबंधित विषय के बारे में उसके तत्वों को स्पष्ट करना तथा उसे सुबोध और सरल बनाना होता है। ग्योरंस्की का कहना है कि इतिहास अतीत मानव अतीत के उस बिंदु के प्रारंभ काल का अभिलेख है जब से लिखित अभिलेख प्राप्त होता है। इतिहास अतीत मानव सभ्यता का अभिलेख है। राधाकृष्ण ने इतिहास अतीत को राष्ट्र की स्मरण शक्ति कहा है। कार्ल मार्क्स ने इतिहास अतीत को सामाजिक विज्ञान के रूप में मान्यता दी है।